गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, है ना, मतलब वस्तु के गुण, है ना। सबसे पहले वस्तु के गुण जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, है ना, जो अनिवार्य आवश्यकताओं की मांग होती है वो कैसी होगी, बेलोचदार होगी, है ना। जबकि आरामदायक आवश्यकता की वस्तुओं कैसी होगी, मांग लोचदार होगी, है ना, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और जबकि हमारे पास में जो ये विलासिता की चीज़ें हैं, मतलब जो हमारी क्या बताती हैं कि हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है, तो उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा मोर इलास्टिक होगी, मतलब अधिक लोचदार होगी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हमारी क्या होगी, अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। जबकि अगर हमारी जो स्पेशली जो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता यानी जो हमको बिल्कुल चाहिए ही होती है, जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, उसकी कैसी होगी, उसमें कोई ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें तो हमको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। जैसे हम लोगों को रोज़ खाने के लिए जनरली जो कमोडिटी के लिए फूड लगता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड कमोडिटी में आएगा, तो वो क्या होगा, उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होगी, वो लेस इलास्टिक होगी, है ना। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। अब हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो है, यह स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, है ना। जब भी हमारे पास में जो भी चीज़ें हमारे पास कैसी रहेंगी, सब्स्टिट्यूट के रूप में अवेलेबल है ना। जैसे हम चाय पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर कॉफ़ी का, देखिए आप लोगों को सभी को पता है कॉफ़ी का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सभी चाय पीते हैं, ठीक है। पर अगर सपोज़ कीजिए अगर कॉफ़ी का रेट कम हो गया तो निश्चित सी बात है कि हम क्या कर देंगे, हम चाय पीना शुरू नहीं करेंगे, हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करें नमक की, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट की मांग बेलोचदार होती है, मतलब लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि सॉल्ट कितना ही महंगा क्यों न हो जाए, हमें उसको परचेस करना ही पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड या फिर संयुक्त मांग, ठीक है। अब जॉइंट डिमांड में क्या होगा, जॉइंट डिमांड यानी जो चीज़ हमको जॉइंट में चाहिए, जॉइंट में सेंस क्या, संयुक्त रूप से, मतलब एक वस्तु के साथ हमको दूसरी वस्तु की आवश्यकता होनी ही है ना। जैसे हम ब्रेड के साथ हम बटर यूज़ करते हैं, जब मोस्ट प्रोबेबली ब्रेड के साथ बटर यूज़ किया जाता है, तो ये क्या हो गई, जॉइंट डिमांड हो गई। अगर पेन है ना, अगर इंक पेन है तो इंक पेन के साथ में आपको क्या लगेगी, उसकी जो भी इंक है वो आपको उसके साथ लगेगी। अगर आपके पास कार है तो देन आपको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या हो गई, जॉइंट डिमांड हो गई, मतलब एक वस्तु के साथ आपको दूसरी की आवश्यकता होनी ही है। फोर्थ नंबर है इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स हैबिट, है ना। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स हैबिट यानी उपभोक्ता की आदत का प्रभाव। अब उपभोक्ता की आदत का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पास में, उपभोक्ता की आदत का प्रभाव ये होगा कि उपभोक्ता की जो भी आदत है, ठीक है, उसकी आदत का भी हमारे इस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में विशेष कमी नहीं आएगी, है ना। जैसे अब कोई शराबी है ना, जिसको बहुत ही ज़्यादा ड्रंक करने की आदत है, तो वो क्या होगी, उसके लिए उस समय शराब की मांग कैसी होगी, बेलोचदार होगी, कितना ही प्राइस बढ़ जाए वो क्या होगा, वो यूज़ करेगा ही करेगा, है ना। फिर उसके बाद में है 5 नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस यानी वस्तु का प्रयोग, है ना। अब हम कौन कौन सी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब वस्तु का प्रयोग का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सारी वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, गैस सिलेंडर है, इन सब की चीज़ों में हमारे कितनी बढ़ोतरी क्यों न हो जाए, ये सारी चीज़ें हमको आवश्यकता के रूप में आती है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे कितनी भी ज़रूरत
उसकी प्राइस में कितनी ही बढ़ोतरी हो जाए। जैसे पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ भी जाती है तो क्या होता है, हमको पेट्रोल यूज़ करना ही पड़ता है। एंड लास्ट है हमारी 6, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की पोजीशन है ना, अब कंज्यूमर की क्या पोजीशन है, ठीक है, मतलब उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो रिच पर्सन है, तो रिच पर्सन के लिए जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी रहेगी, मोर इलास्टिक रहेगी। वो तो कितना भी हो, कितना ही अमाउंट ज़्यादा हो वो खरीद सकता है चीज़ों को, है ना। पर अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति है जो निर्धन है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं, उसके पास गरीब व्यक्ति हैं, तो उसकी मांग कैसी होगी, अधिक लोचदार होगी, है ना। कि मतलब ज़्यादा अगर कीमतें बढ़ जाती है तो निश्चित सी बात है सीधे सीधे वो चीज़ों को कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिच पीपल हैं तो उनके लिए प्राइस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर, मतलब कितनी भी डिमांड में वैल्यू बढ़ जाए वो इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। थैंक यू।